म्यूचुअल फंड्स एक शानदार इन्वेस्टमेंट टूल है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इस एसेट क्लास को आज प्रमोट कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सभी सही तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? काफ़ी हद तक बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर इन्वेस्टर, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हों, बिगनर्स हों, पुराने इन्वेस्टर, दो बड़ी गलती करते ही हैं। पहली कॉमन मिस्टेक कि लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। जनरली देखा जाता है एनएफओ आते ही लोग एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या कोई फ्रेंड रिकमेंड कर देता है, या सोशल मीडिया पर बज़ होता है और हम सोचते हैं कि चलो इसमें भी पैसा डाल ही देते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आपको यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं। साथ ही अगर आप 10-15 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं। अब काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं या इन जनरल पूछते हैं कि क्या एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एनएफओ में इन्वेस्ट करना एक सही सलाह नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो हमें एक्सपेंस रेशियो का पता होता, ना ही फंड्स का एक्चुअल साइज पता होता, पास्ट परफॉर्मेंस भी अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए ब्लाइंडली एनएफओ में इन्वेस्ट करना शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बड़ी गलती करते हैं बिना गोल्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। आपने कभी सोचा है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब इन्वेस्टर से पूछा जाता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, तो अक्सर उनके पास या तो कोई जवाब नहीं होता, या उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पज़ है। वो बस इतना कह देते हैं कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इतना रिटर्न चाहिए इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल गोल सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये क्लैरिटी मिल पाती है कि पैसा कब और कहाँ चाहिए। दूसरा, आप उसके हिसाब से सही फंड सेलेक्ट कर पाते हैं। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि हमें अपने गोल्स पर रिलाय होने के लिए म्यूचुअल फंड्स की ही क्यों ज़रूरत है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जहां हमें रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और एक बेटर रिटर्न ले पाते हैं, जो कि महंगाई के 7% 6% से कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कई इन कंपनियों में डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। जनरली एक म्यूचुअल फंड में 30 से 50 कंपनियों के शेयर्स लिए जाते हैं, और ये शेयर्स लेने का काम फंड मैनेजर का होता है, जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकता है जो शायद आप खुद अपने लिए ना कर पाएं। दूसरा, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल अचीव करने में भी मदद करता है, जैसे बच्चों की एजुकेशन, हाउस या कार खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग। अब अगर हम बात करें कि कौन से फाइनेंशियल गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड है, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी 2 साल से कम के गोल्स। सो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड एक सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप या तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको शॉर्ट रिटर्न देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दें, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। दूसरे तरीके के गोल्स होते हैं मिड टर्म गोल्स, जो कि 2 साल से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो इस समय होराइजन के लिए हम हाइब्रिड या डेट फंड्स का सहारा लेते हैं। इक्विटी फंड्स अवॉइड करें क्योंकि रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। तीसरे, लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी 5 साल से ज़्यादा अवधि के गोल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। यहाँ पर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार आप अपने फंड चूज कर सकते हैं। अब अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि लो रिस्क रखना चाहता है, तो उनके लिए लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि अभी हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय दे सकते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए। देखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचने के लिए हर कैटेगरी में एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म गोल्स की, यानी डेट फंड्स की, तो सिर्फ एक फंड ही काफ़ी है। ये आपके इमरजेंसी कॉर्पस के लिए आइडल है। लेकिन जब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की, तो हम 1 या 2 इंडेक्स फंड या एक्टिवली मैनेज फंड ले सकते हैं। लार्ज कैप फंड सिर्फ टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा फंड रखने का भी कोई खास मतलब नहीं बनता। फिर आती है मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। तो यहाँ पर आप 2 से 3 फंड रखें। आप एक्टिव और इंडेक्स फंड्स का भी कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। चौथी, स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड में भी मैक्सिमम आप 2 या 3 फंड तक रखें। ज़्यादा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ाता है। फिर हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स की। एक फंड काफ़ी है। फ्लेक्सी कैप फंड का एडवांटेज है फंड मैनेजर लार्ज, मिड और स्मॉल में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप्स आप चूज कर सकते हैं। फिर बात करें अगर हम सेक्टोरल फंड्स की, तो सेक्टोरल फंड्स ऑप्शनल होते हैं। अगर लेना है तो आप 1 या 2 सेक्टोरल फंड रखें और उसे भी लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्ट करें। जैसे आपको अगर लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा बूम आने की संभावना है, तो आप हेल्थ केयर का एक म्यूचुअल फंड रखिए। अगर आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बूम आ सकता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग का एक सेक्टोरल फंड रखिए।
लेकिन ये भी नहीं कि आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो सेक्टरल फंड से ही भर दें, क्योंकि ओवर एक्सपोजर की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है: डेट फंड, इमरजेंसी कॉर्पस के लिए एक फंड, लार्ज कैप फंड एक, मिड कैप फंड एक एक्टिव और एक इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप आपके पास दो, फ्लेक्सी कैप एक फंड। तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो कहा जाएगा जहां पर हर कैटेगरी के फंड्स हैं। जितना डाइवर्सिफाई होना चाहिए उतना ही डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टिप्स की बात करूं तो आप बिल्कुल सिंप्लिसिटी मेंटेन करें, अपने पोर्टफोलियो को सिंपल और मैनेजेबल रखें। ये नहीं कि अंधाधुंध म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं और अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। आपके म्यूचुअल फंड्स आपके टिप्स पर होने चाहिए कि किस किस कैटेगरी के किस किस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा, अपने म्यूचुअल फंड को साल में कम से कम 2-3 बार रिव्यू भी कीजिए। तीसरा, गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी अपनाएं, हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर ही निवेश करें। चौथा, अपने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के थ्रू कीजिए ताकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में एक बेनिफिट मिल पाए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट एक थॉटफुल प्रोसेस है, आपकी फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करने की एक प्रक्रिया है। जरूरत से ज्यादा फंड ना रखें और सबसे जरूरी बात, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को समझें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ना केवल एक बेटर रिटर्न्स देगा बल्कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को भी स्ट्रेस फ्री बनाएगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको रोज खुद शेयर्स पिक ना करने पड़े, उनकी मॉनिटरिंग ना करनी पड़े। वो सब काम एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए कर ही रही होती है। और फिर भी अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेज करे, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।